नमस्ते। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से बात करेंगे और जयपुर के एक असली रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रखेंगे। ये एक एकदम गहराई से किया गया विजुअल ब्रेकडाउन होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सीधा इसमें उतरते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या कोई ऐसा घर जो ऊंची इमारतों के बीच पूरी तरह सैंडविच हो चुका हो, उसका बिजली बिल भी सोलर से जीरो हो सकता है? जरा सोचिए, छत लोड बेयरिंग है, कोई पिलर नहीं है, और पड़ोसियों के मकान इतने ऊंचे हैं कि छत पर बस छाया ही छाया रहती है। सिचुएशन काफी मुश्किल है ना? इस पूरे सफर में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले शुरुआती इंजीनियरिंग अड़चनों को देखेंगे, फिर सही कैपेसिटी का चुनाव, वो गजब का 8 घंटे वाला इंस्टॉलेशन, नेट मीटरिंग कैसे काम करती है, असली खर्चे और सब्सिडीज, और आखिर में इसका बेहतरीन फाइनेंशियल रिटर्न। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, रूफटॉप सोलर की अड़चनें, खासकर तब जब जगह और छाया की बहुत बड़ी चुनौती हो। अब देखिए, यहाँ 3D डिजाइन ने कमाल कर दिया। पैनल्स को सीधे छत पर नहीं बल्कि 8 फीट ऊंचे एक स्ट्रक्चर पर लगाया गया। इससे हुआ क्या, पड़ोस की इमारतों से आने वाली छाया की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म। और सबसे अच्छी बात, नीचे की पूरी छत इस्तेमाल के लिए एकदम फ्री और सुरक्षित बच गई। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, सही कैपेसिटी चुनना। एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लेनी चाहिए कि सोलर में जितना बड़ा उतना बेहतर वाला फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं करता। और ये जो कैलकुलेशन है, ये बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को समझाती है। देखिए, अगर महीने की औसत खपत 597 यूनिट्स है, तो रोज का टारगेट हुआ करीब 19.4 यूनिट्स। अब क्योंकि 1 किलोवाट का सोलर रोजाना औसतन 4 यूनिट बिजली बनाता है, तो सीधा सा गणित है, 4.86 किलोवाट का प्लांट यहां एकदम परफेक्ट फिट है, बिल्कुल सटीक। जरूरत से बड़ा प्लांट लगाना असल में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल गलती हो सकती है। अजीब लगाना सुनकर, पर नियम कुछ ऐसे ही हैं। अगर ओवरसाइज्ड प्लांट लगा है तो एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को जाती है, जिस पर सिर्फ 3.26 रुपए मिलते हैं। लेकिन वही बिजली जब ग्रिड से वापस खरीदनी पड़ती है तो 9.36 रुपए चुकाने होते हैं। और हाँ, 31 मार्च को सारे बचे हुए क्रेडिट्स भी लैप्स हो जाते हैं। इसलिए 100% ज़रूरत के हिसाब से ही प्लांट लगाना बेस्ट है। अब आते हैं तीसरे और सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से पर, महज 8 घंटे का इंस्टॉलेशन, जहां बेहतरीन क्वालिटी के मटेरियल्स का इस्तेमाल करके सुरक्षा की पूरी गारंटी दी गई। इस काम की रफ्तार और सटीकता वाकई देखने लायक होती है। सबसे पहले साइट की तैयारी और वायरिंग का रूट फिक्स किया जाता है, फिर कंक्रीट में ड्रिलिंग करके केमिकल एंकरिंग होती है, उसके बाद खास कंडक्टिव केमिकल से अर्थिंग, और आखिर में पैनल्स और इन्वर्टर का माउंटिंग। सब कुछ घड़ी देखकर सिर्फ 8 घंटे के अंदर सेट कर दिया जाता है। इस पूरी मजबूती का राज छिपा है इस हिल्टी केमिकल में। ये एक ऐसा हैवी ड्यूटी कंपाउंड है जिसे कंक्रीट के अंदर फास्टनर्स को जकड़ने के लिए डाला जाता है, और जब ये सूखता है ना, तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है। यह स्ट्रक्चर को 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी झेलने की ताकत देता है। साथ ही ऑटोमेटिक वाटरप्रूफिंग भी कर देता है। मतलब छत से पानी टपकने का डर बिल्कुल खत्म। ऊपर से 1 लाख रुपए की लीकेज कंपनसेशन गारंटी भी मिलती है। अर्थिंग के लिए भी कोई आम मिट्टी नहीं, बल्कि सोडियम बेंटोनाइट नाम के एक बहुत ही शानदार लो रेजिस्टेंस केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। ये सिस्टम में आने वाले किसी भी फालतू या भटके हुए करंट को बहुत ही सफाई से पकड़ता है और जमीन में फैला देता है। क्वालिटी इंजीनियरिंग का एक और बेहतरीन नमूना जो पूरे सेटअप को सुरक्षित रखता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि ये बायफेशियल पैनल्स उसी सेम जगह से एक्स्ट्रा बिजली कैसे निकाल लेते हैं। ये ए ग्रेड मोनोपर्क हाफ कट पैनल्स हैं जिनमें दोनों तरफ सोलर सेल्स लगे होते हैं। मतलब ऊपर से आने वाली सीधी धूप तो बिजली बनी रही है, लेकिन जो रोशनी छत से टकराकर नीचे से आ रही है, ये उसे भी कैप्चर कर लेते हैं। गजब की एफिशिएंसी। चलिए चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, नेट मीटरिंग कैसे काम करती है। आखिर ये नई बनी पावर घर के सिस्टम और शहर के ग्रिड के साथ कैसे तालमेल बिठाती है। इन दोनों मीटर्स का रोल एकदम अलग और साफ है। सोलर मीटर का काम बस इतना है कि वो ये रिकॉर्ड करता है कि पैनल्स ने कुल कितनी बिजली बनाई, लेकिन नेट मीटर सारा हिसाब किताब रखता है। जब हम ग्रिड को बिजली देते हैं तो ये उल्टा घूमता है, और जब ग्रिड से लेते हैं तो सीधा। और इन सब के बीच सनग्रो का इन्वर्टर सोलर से आने वाले डीसी करंट को बड़ी ही स्मार्टली घर में इस्तेमाल होने वाले एसी करंट में बदलता रहता है। अब बात करते हैं 5वें हिस्से की, असली खर्च और सब्सिडी। मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में असल में कितने पैसे लगे और कितने बचे। 95,000 रुपए। ये नंबर वाकई बहुत बड़ा और शानदार है।
ये वो भारी भरकम सब्सिडी है जो 78,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 17,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से मिली है। अगर पूरे बिल को डीकोड करें तो हिसाब कुछ ऐसा बनता है। सिस्टम की कुल ग्रॉस कॉस्ट थी 3,65,000 रुपए। उसमें से ये 95,000 की सरकारी सब्सिडी माइनस कर दी गई, तो नेट आउट ऑफ पॉकेट खर्च यानी जेब से सिर्फ 2,70,000 रुपए ही लगे। और अब हम आ गए हैं अपने इस सफर के आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पे, निवेश की वैल्यू। चलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट की तरह तोल कर देखते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर इस केस स्टडी का गणित 25 सालों के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये निवेश 22% का शानदार इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR देता है। 22%! ये आंकड़ा किसी भी आम इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बहुत बड़ा है। और ये रिटर्न सिर्फ हवा में नहीं है, ये इन लॉन्ग टर्म गारंटीज के साथ बिल्कुल सेफ हो जाता है। 25 साल की पैनल परफॉर्मेंस वारंटी, 12 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, 25 साल की स्ट्रक्चर डिजाइन वारंटी, 10 साल की स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और 5 साल का फ्री मेंटेनेंस। ये सारी चीजें रिस्क को लगभग खत्म कर देती हैं, बिल्कुल शेयर बाजार की किसी मजबूत ब्लू चिप स्टॉक की तरह। तो जाते जाते बस इस एक सवाल पर गौर कीजिएगा, क्या मार्केट में ऐसा कोई और कम जोखिम वाला निवेश मौजूद है जो अगले 25 सालों तक लगातार 22% का रिटर्न दे सके? शायद नहीं। ये आंकड़े वाकई दिमाग घुमा देने वाले हैं। उम्मीद है कि इस गहराई से किए गए विश्लेषण ने 16 से जुड़े कई सारे पहलू साफ कर दिए होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।